तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी से संबंधित कुछ व्याकरणिक अंतर लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये हिंदी वाले छात्रों के लिए आवश्यक है, जरूरी भी है। जैसे संधि और समास में अंतर, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, कुछ अंतर ऐसे हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है जानना। ये क्लास 10th और 12 दोनों में काम करता है। चलिए बताते हैं संधि और समास में अंतर। जब अंतर आप दिखाते हैं तो दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक परिभाषा के द्वारा अंतर दिखा दीजिए, एक भेद के द्वारा अंतर दिखा दीजिए, एक उदाहरण के द्वारा अंतर दिखा दीजिए। मान इस तरह से तरीके से दिखाएंगे तो एकदम स्पष्ट होगा, कोई उसमें परेशानी नहीं होगी। चलिए अब संधि और समास में अंतर बताते हैं आपको। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ये परिभाषा हो गया। फिर उसी तरह समास में जब दो या दो से अधिक पद आपसी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। एक अंतर हो गया परिभाषा के द्वारा। दूसरा अंतर, महाजोड़ इंद्र महेंद्र संधि का उदाहरण है, विद्या का आलय विद्यालय समास का उदाहरण है। अब देखिए उदाहरण के द्वारा दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देखिए, इसमें वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। ठीक है। चौथा अंतर, इसके अलग होने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं, यानी संधि के अलग होने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं, वहीं समास के अलग होने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। कितना एकदम सरल है। पांचवा अंतर देखिए, भेद के आधार पर संधि के मूलतः 3 भेद होते हैं और समास के मूलतः 5 भेद होते हैं। पांच अंतर आपको हमने दिखा दिया, तरीका आपको बताया, एकदम देखिए कितना सरल है। एक परिभाषा के आधार पर, दूसरा उदाहरण के आधार पर, तीसरा उसमें किसका मेल होता है, चौथा प्रक्रिया क्या है और पांचवा भेद क्या है। तो ये याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अंतर, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। अब देखिए मुहावरा ठीक उसी तरीके से यहां भी हम बता रहे हैं आपको। जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। यह परिभाषा हो गया। लोकोक्ति की परिभाषा, किसी घटना या कहानी पर आधारित जनसाधारण में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। देखिए दोनों में परिभाषा में हो गया अंतर। दूसरा देखिए, आंख दिखाना मुहावरा का उदाहरण है। ठीक है। अब इसमें एक है नोट, ध्यान रखिएगा, इसमें अंत में क्रिया जरूर होती है। ठीक है ना, नाक टेढ़ा करना, कई गो आंख मारना, कई तरह के शब्द हैं। अब आगे आइए, एक पंथ दो काज, यह लोकोक्ति का उदाहरण है। उदाहरण के द्वारा अंतर, इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया का प्रयोग नहीं होता, ये पूर्ण वाक्य होता है, क्रिया नहीं होती इसमें, ध्यान रखिएगा। तीसरा अंतर, मुहावरा लिंग वचन काल इत्यादि के अनुसार बदलता है, लेकिन समास जो है जब वाक्य प्रयोग में होता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है। चौथा अंतर, मुहावरा वाक्यांश होता है और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। कितना एकदम सरल तरीके से, आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। आप एक बार पढ़ेंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। चलिए आज इतना ही। मैं आपको याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः हम कुछ व्याकरणिक अंतर या हिंदी से संबंधित बातें लेकर मैं आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।